हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज अश्वमेध गतांक से आगे। निखिल धरा मंडलाधीश श्री अयोध्यानाथ दाशरथी श्री राम का यह अश्वमेधीय अश्व जहाँ से जा रहा है वह संपूर्ण प्रदेश विजित देश है, जिसे यह स्वीकार न हो, अयोध्या के अधिपति को जो अपना सम्राट स्वीकार न करता हो, अश्व को अवरुद्ध कर सकता है, किंतु उसे युद्ध को प्रस्तुत रहना चाहिए। यज्ञ अश्व के भाल पर स्वर्ण पट्ट के स्वर्ण रत्नाक्षरों के ये दीप्तिमान वाक्य शूराभिमानियों को यह अयोध्या की प्रोज्वल चुनौती थी और सहज स्वाभाविक था कि रघुवंश भूषण के किशोर इसे असहन मानते, किंतु हमें क्या ज्ञात था कि हमारे उत्तराधिकारी वहीं अभिवर्धित हो रहे हैं। देव अश्व अवरुद्ध कर लिया गया है। अग्रचर सेवकों ने जो प्राय अश्व पर दृष्टि रखते हुए अनुगमन करने को नियुक्त थे, हमें पीछे लौटकर समाचार दिया। 2 अल्प वयस्क मुनि कुमारों ने यज्ञ अश्व पकड़ा है। उनमें एक अश्व को कदाचित आश्रम में ले गए हैं और दूसरे धनुष को ज्या सज्ज किए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुनि कुमारों ने अश्व अवरुद्ध किया है। हमें आश्चर्य हुआ, किंतु हमने समझा बाल चापल्य के कारण उन्होंने ऐसा किया है। उन्हें मधुर वाणी से संतुष्ट किया जा सकता है। शिशुओं के कार्य अपराध कोटि में आया नहीं करते। हम आगे आए और हमने जिनको देखा, सुभद्र कितना भव्य, कितना तेजोदीप्त, कितना मनोहर वेश था चिरंजीव लव का उस मुनि कुमार रूप में। वही नव जलधर वर्ण, वही सुविशाल कमलदल लोचन, वही प्रलंब बाहु, वलकल वस्त्र, ऐणीय याजिन वक्ष पर सुदृढ़ बद्ध, मस्तक पर जटाजूट, भाल चंदन चर्चित, पृष्ठ पर तूणीर एवं वाम कर्मी जया सज्ज धनुष, दक्षिण कर्मी एक शर लिए, बाल मुनि के वेश में वह शौर्य तेज अभय की साक्षात मूर्ति। हम तो देखते रह गए कई क्षण। हमारी विशाल वाहिनी, हमारी अपार शस्त्र सज्जा, किसी का किंचित भी प्रभाव पड़ा होता। निर्भय अमर्ष कुटिल भ्रूभृंग उद्दाम वीरत्व की मूर्ति, वह तो जैसे नेत्रों के आज भी सम्मुख है। हमने ऋषि कुमार ही समझा वेश के कारण और प्रयत्न किया कि समझाकर उन्हें शांत कर दें तथा अश्व प्राप्त कर लें, किंतु हमें जो उत्तर मिला सुभद्र श्री राघवेंद्र के ही उपयुक्त था। वह उत्तर चिरंजीवी लव ने कहा था, अयोध्या नरेश से हमारी कोई शत्रुता नहीं, किंतु पृथ्वी के समस्त शूरों के शौर्य को यह चुनौती, इसे सहन नहीं किया जा सकता। आपके लिए 2 ही मार्ग हैं। अपने अश्व के भाल पर लगा घोषणा पत्र मेरे साथ चलकर उतार दीजिए और अश्व ले जाइए। अश्व में हमारी कोई अभिरुचि नहीं। यह स्वीकार न हो तो धनुष उठाइए। हमने परिचय जानना चाहा, किंतु हमें निराश होना पड़ा। कुमार ने तिरस्कृत किया हमें युद्ध करने के लिए परिचय की आवश्यकता। हम समझते थे कि बालकों का अज्ञान एवं दुराग्रह उन्हें उत्तेजित कर रहा है। 2 पदाती किशोर मैती सेना एवं विजयी शूरों का सम्मुख समर झेल लेंगे, कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। उन्हें आघात पहुंचाने का कोई उत्साह हमारे मन में नहीं था। हमने आशा की थी उनके धनुष छिन्न करके हम उन्हें शीघ्र निरस्त्र कर देंगे और संग्राम समाप्त हो जाएगा। हमें 2 क्षणों में ही अपना भ्रम ज्ञात हो गया। लव के धनुष की ज्या से बाण नहीं, मृत्यु सहस्त्र सहस्त्र मुख फाड़े हमारी ओर आने लगी। आक्रमण की बात ही विस्मृत हो गई। हम तो आत्मरक्षण में व्यस्त हो गए। मैंने स्वयं धनुष उठाया। हमारे समस्त शूर प्राणपण से युद्ध व्यस्त हो गए, किंतु हमारी समस्त सम्मिलित शक्ति एकाकी कुमार पर्याप्त नहीं हो रही थी। हमारी सेना के अश्व, गज, रथ, सारथी, सैनिक उपल वर्षा से जैसे शस्य धराक्रांत होते हैं, आहतों की संख्या अत्यंत तीव्रता से हमारे दल में बढ़ती जा रही थी। कोई देव श्रेष्ठ स्वयं भगवान चंद्रमौली कुमार के रूप में कौन है हमारे सम्मुख। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा।
समर अनिवार्य था और विवश होकर सामान्य शरों से कोई परिणाम न होते देखकर मैंने दिव्यास्त्रों का स्मरण किया। शूराभिमानी यह शत्रुघ्न एकाकी बालक से पदाती था। रथ पर बैठकर लक्ष लक्ष योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहा था और उस पर भी दिव्यास्त्र। सुभद्र हमारे अस्त्र शस्त्रों के समान ही मेरे दिव्यास्त्रों की दशा भी हुई। आग्नेयास्त्र वायवास्त्र आदि ही नहीं, मैंने ब्रह्मास्त्र तक उठाने की धृष्टता की, किंतु इसके प्रयोग से पूर्व ही मेरा धनुष छिन्न हो गया। हमारे अस्त्र शस्त्र कुमार के पास तो क्या पहुंचते, खंड खंड हो उठते थे प्रयोग के क्षण में ही। दिव्यास्त्रों का यह अद्भुत ज्ञान, यह हस्त लाघव, यह प्रयोग पटुता भगवान मृत्युंजय को छोड़ अन्यत्र भी संभव है। यह शौर्य मैंने सोचा तक नहीं था। युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा था। एक कुमार के बाणों से हमारी सैन्य शक्ति समाप्त प्राय हो चली। मेरे प्राण संकट में पड़ गए। अंत में श्री रघुनाथ का स्मरण करके मैंने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया और मेरा हृदय जैसे स्वयं अपने दारुण कृत्य से विदीर्ण हो गया। मैंने कुमार को धरा पर गिरते देखा। 2 क्षण भी नहीं गए कि कुमार की वही छटा, वही शौर्य, संभवतः वह अनुज थे कुमार के। नेत्र और अंगार बने और आते ही धनुष से प्रलय वर्षा करते। अपने सहोदर को भूलुंठित देखकर चिरंजीव कुश को अपना रोष आना स्वाभाविक था और हम उस रोष का सम्मिलित प्रतिरोध करने में भी असमर्थ हो गए। मेरा चर्म खंड खंड हो गया 2 पल में। शरीर शरपंजर बन गया और संज्ञा शून्य गिर पड़ा। अवशिष्ट आहत सैनिकों के समीप और क्या मार्ग था। वे अयोध्या गए और श्री राघवेंद्र का आदेश प्राप्त कर मेरे सहोदर अग्रज अतिरिक्त सैन्य के साथ युद्ध भूमि में आए। सुभद्र यह प्रयास भी असफल था। चिरंजीव लव ने शीघ्र ही संज्ञा प्राप्त कर ली और अब युद्ध भूमि में 2 प्रलयंकर धनुष प्रलय वर्षा करने लगे थे। अग्रज के भी आहत संज्ञा शून्य हो जाने पर सेवकों को पुनः अवध दौड़ना पड़ा और श्री भरत जी युद्ध में आए, किंतु उनकी अवस्था भी हमारे समान ही हुई। अश्वमेध यज्ञ धरा रहा। समस्त यज्ञ संभार विरमित करके स्वयं श्री रघुनाथ को धनुष धारण करना पड़ा। समस्त अवध सैन्य हनुमान, अंगद आदि विशिष्ट शूर सम्राट के साथ युद्ध भूमि में आ गए। श्री रघुनाथ ने कुमारों को देखा और परिचय प्राप्त किए बिना संग्राम करना अस्वीकार कर दिया। कुमार कुश ने अपना परिचय दिया था। हम दोनों यमज हैं। हमारी माता श्री सीता जी हैं और गुरुदेव हैं महर्षि वाल्मीकि। किसी अन्य स्वजन को हम नहीं जानते। परीक्षा करने की हमने जब चेष्टा की, माता की व्यथा ने हमें वारित कर दिया। वे पूज्या अत्यंत विवल हो उठती हैं ऐसे प्रश्नों से। अपने ही कुमार संग्राम में सम्मुख। हाय रे अभाग्य, वे जानते तक नहीं कि उनके पितृ चरण उनके सम्मुख स्थित हैं। युद्ध के लिए कर उठते सुभद्र श्री रघुनाथ ने अपने उत्तरे आच्छादित करके शयन कर लिया। उनकी वेदना, उन्होंने सैन्य को संग्राम का आदेश दे दिया था। संग्राम करती उन कुमारों के शराघात का प्रतिकार था सैन्य के समीप। प्राय सभी आहत या हत हुए। कोई समर भूमि में स्वस्थ स्थित रहे, किसी को कुमार ने नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल पवन कुमार को बलपूर्वक बंदी किया। अपने अद्भुत पाशों में बांधकर ले गए आश्रम में अपनी विजय के प्रतीक के रूप में। कितना उल्लास, कितना उत्साह होगा कुमारों में माता को विजय संवाद सुनाने के लिए। हमने पीछे सुना श्री हनुमान से उन्हें देखते ही भगवती धरानंदिनी भाग पड़ी थीं। उन्होंने पुत्रों को स्नेह पूर्वक झिड़का। अरे तुम दोनों इन्हें बंदी बना लाए। अपने श्री करों से उन्होंने बंधन मुक्त किया कपि श्रेष्ठ को। हाँ, तुमने मुझे विधवा कर दिया। समर का समाचार सुनते ही वे मूर्छित हो गिरी। दोनों कुमार स्तब्ध मूर्तिवत खड़े रह गए। महर्षि तत्काल न पहुंचते अनर्थ ही हो जाता, किंतु उन्होंने संभाल लिया। उनकी आश्वस्त वाणी ने भगवती के प्राण बचाए। महर्षि कुमारों को लिए संग्राम भूमि में आए। श्री रघुनाथ को उन्होंने संबोधित किया और श्री रघुनाथ ने उठकर
उनकी चरण वंदना की। कुमारों ने अब अपना परिचय प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रणिपात किया। अमृत से अधिक कर्व अवध के भिषक श्रेष्ठ सुरेंद्र स्वयं सुधा अर्पित करके सेवा के सुअवसर से धन्य होने को जहाँ सब उत्सुक रहते हैं, सैन्य को जीवन प्राप्त होने में कठिनाई क्या होनी थी। हम सब उठे, हमें चेतना मिली, स्वस्थ शरीर मिला, यज्ञ अश्व मिला और महर्षि की अभ्यर्थना मिली, किंतु कुमार नहीं मिले और अवध की वे साम्राज्ञी, उनका सानिध्य तो हमारे भाग्य में से उठ ही चुका था। श्री रघुनाथ ने कुमारों को साथ ले जाने की कोई तत्परता व्यक्त नहीं की। महर्षि ने भी इसे उपयुक्त नहीं माना। महर्षि को सादर यज्ञ में आमंत्रित करके अश्व लेकर हम लौट आए अयोध्या। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।